हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और आज ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। आज एक जो देश में या हमारे पड़ोस में जो भी न्यूज़ हो रही है, जो भी बात हो रही है ना, उस पर अच्छे से ना बात करेंगे। मतलब ये हो क्यों रही है और उन पे भी बात करेंगे। ये जो सो कॉल्ड अपने आप को इंडियंस कहते हैं ना, उन पे भी, जो यहाँ से इंडिया से अलग होके कहीं और रह रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे। तो कहीं बैठते हैं, छत पे ही हैं यार। छत पे देखो ना, एक मतलब माहौल बनता है छत पे ही, वो कनेक्शन की बात है ना, वो वाली। तो वैसे ही बात करते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, मतलब किस वजह से हो रहा है। ठीक, आओ बैठते हैं और बात करते हैं। यही सेटअप है भाई अपना, हम अपना बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ही है ऐसा जो उड़ रहा है। ठीक, अभी उसका एक कोई स्टूडेंट लीडर था, उसका भी जो वायरल हो रहा है कि उसने कहा कि वो इंडिया से जो 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग कर देगा। नहीं, एक बात कहना चाहते हैं, बाप का है हैं ना, तुम्हारा बाप क्या है? अगर है भी तो अगर तुम बोलेगा भी हाँ तुम्हारे पिताजी का है, तुम्हारे बाप का है, तो बाप का भी तो इंडियन है ना, है इंडिया ही ना है तुम्हारे, तुम हमसे ही ना अलग हुआ था जी। अजीब हाल करता है, मतलब इतना सा है। ठीक है, इंडिया के मुकाबले उसका कोई नहीं है, वो बस उड़ रहा है चाइना के सपोर्ट में। चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, एकदम पूरा सपोर्ट करेगा। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके आसपास अगर बांग्लादेश ऐसे ही चलता रहा तो उसके आसपास चाइना आके बैठ भी जाएगा। एक नया एयरपोर्ट भी बना लेगा, उस सिक्किम के बगल में बना ही चुका है, भूटान और सिक्किम के बीच में, और यहाँ पर भी वो बना लेगा। तो सीधा सीधा चाइना का प्रोपेगेंडा है कि कैसे भी करके बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ कर देना, और वो हो भी जाएगा, इजीली हो जाएगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि इंडिया ने उसको कितना सपोर्ट किया है। मतलब जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये लोग हुआ करते थे तब कितना इंडिया ने सपोर्ट किया है, इंडिया ने जो भी किया है ये सब वो भूल जाएगा। ठीक है, अब बस रह जाएगा कि उसको कैसे भी, एक होता है ना, वो जब पावर आने लगती है ना आपके पास, जब आपके हाथ में वो पावर आती है, जब आपको पावर दिखता है ना, सिर्फ आपको पावर ही दिखता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। आप भूल जाते हो कौन आपका दोस्त है, कौन आपका क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है। यही बांग्लादेश कर रहा है, और बांग्लादेश तबाह भी होगा जैसे पाकिस्तान हो चुका है ऑलमोस्ट, और श्रीलंका भी मतलब चाइना के कर्जे में डूबा हुआ है। तो वैसे बांग्लादेश का भी हाल यही होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार से भी चाइना ने एक हाईवे बना लिया जो डायरेक्टली उसे बे ऑफ बंगाल का एक्सेस दे देता है। वो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में भी आ सकता है। उसने पूरा हाईवे बना रखा है वहाँ पे, शायद वो अपने, उसके पास बुलेट ट्रेन भी है, तो बुलेट ट्रेन भी जल्दी ही बना देगा। वहाँ पे एक पोर्ट बना चुका है। तो समझ रहे हो, चाइना धीरे धीरे इंडिया को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है। और हमारे नेता लोग, अरे क्या बोले उन पे। एक, अगर आपका गवर्नमेंट स्ट्रांग है देश का, वो डिसाइड करता है आपका ओपोजिशन कितना स्ट्रांग है। सिंगल ओपोजिशन ने, मतलब वो नहीं होता कि बंदे मातरम क्यों नहीं बोला असेंबली में, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, या ये दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन था इस पर इतना भाषण हुआ, इतना भाषण हुआ, और इस वाले मैटर में बिल्कुल नहीं। इतना गंदा गुस्सा आता है ना इन लोग पे। और ऊपर से जो अभी ये एक हिंदू दलित को वहाँ पे जला दिया गया है, लड़के को और जिंदा जला दिया गया। पहले पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, उसने, उसका सिर्फ ये था कि सारे, उसने ये कहा था कि सारे रिलीजन एक ही होते हैं। ठीक है, उसका ये कहना था। उसके लिए उसको पहले पुलिस वालों ने पकड़ा, उसके बाद पुलिस वालों ने उसे हैंड ओवर कर दिया पब्लिक को। उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसके कपड़े उतारे गए और उसे बिना कपड़ों के जिंदा जला दिया गया सबके सामने, झाड़ पे टांग के। क्या चल रहा है, नहीं मतलब कभी कभी लगता है ना, मन करता है ना, इतना लतिया है ना। और हाँ, कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, एक बांग्लादेश ने एक अपना मैप पास किया था। एक तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान पता नहीं मैप पास करते रहे। चाइना भी कोई मैप पास करता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश दिखा देता है। पाकिस्तान पास करता है, उसमें कश्मीर दिखा देता है उसका। अब बांग्लादेश पास किया है, दिखाया है कि वेस्ट बंगाल भी उसका है, झारखंड भी उसका है, बिहार भी उसका है। अब बिहार लोगे हो है, बिहार ले मी, अगर बिहार मिल गया ना, इसको म्यूट ही रहने देते हैं, क्योंकि घर वाले भी देखते हैं। मतलब जो मन में आए वो बोल दो, कुछ भी कर दो, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला। अरे मोदी जी
थोड़ा सा ध्यान दे दो, चुप करवा लो, बहुत उड़ रहा है ये लोग, नहीं होना चाहिए। और ये जो मैंने कहा था ना सो कॉल्ड इंडियंस के ऊपर ही बात करूंगा जी, ये इन्फ्लुएंसर बनते रहते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम इंडिया के दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। गाजा पट्टी पे जो हुआ उस पर उन्होंने सवाल उठाया, ठीक है। धुरंधर मूवी पे भी सवाल उठाया, ओके। अब जानवी कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, इस पर तो मैं भी कोई ऐसी आती है, ठीक है, मिल गया, जाओ चढ़ो। उस पे भी उसने बवाल मचा दिया है, लेकिन मजाल है कि उसकी एक वीडियो या एक पोस्ट आया हो बांग्लादेश के अगेंस्ट में, बिल्कुल नहीं। पता नहीं मतलब देश कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते हो खुद के लिए तो आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्यों अब मतलब वो क्यों नहीं कर सकते जैसे चाइना करता है, ठीक, कि अगर उसका कोई भी जैसे वियतनाम हो गया या बाकी कंट्रीज हो गई जो उससे अलग हुई हैं, तो वो अब करता है कि नहीं ये सारी मेरी कंट्रीज हमसे अलग हुई हैं, मैं वापस अपने में मिलाऊंगा। जैसे रशिया करता है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन पहले उससे अलग हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से अलग हुए, ओके, आप खुश रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे दुश्मन को अपने पास बुलाओगे तो मैं आप पे हमला करूँगा और आपको वापस अपने में मिला लूँगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों क्या कहते हैं, पाकिस्तान चाइना को लगा बैठा रहा है, बांग्लादेश चाइना को लगा बैठा रहा है अपने पास। तो एक तरह से कितनी भी बात हो जाए, चाइना तो दुश्मनी है ना। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, हम जब चाहे ले सकते हैं, तो काहे क्यों नहीं लेते हैं हम। चलिए मान लेते हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है इसलिए नहीं लेते हैं, बांग्लादेश के पास तो नहीं है, बांग्लादेश पे से तो ले सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है, एक बार अटैक करके देख लेते हैं कि न्यूक्लियर है भी, कि वो दिवाली में जो हमने रॉकेट ना छोड़ा है जो ऊपर जाके फटा, वो वाला बम है। पता चला लाहौर से उड़ा, इस्लामाबाद में आके गिर गया ऐसे ऐसे तो बम है उन लोग का, पता ना क्या होना नहीं चाहिए। देखिए बहुत जगह पे हम लोग साथ रहते हैं, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग साथ रहते हैं, ठीक, और हंसी खुशी भी रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये सीधी बात है, पॉलिटिक्स का मामला है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड कर रहा है पीछे से, उसको बस बोला गया है कि दंगे बढ़ाओ, दंगे कैसे ही बढ़ाने हैं, पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर रहा है। सीधी बात ये, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में होगा, इलेक्शन आएगा, वहाँ भी होगा, सेम चीज़ होगा, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च करेगा लड़ाई झगड़े के लिए, लड़ाई झगड़ा वहाँ भी होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। देश के लोगों को, दोनों देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का फ़ायदा हो रहा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। बस आज की वीडियो इसी पे थी कि लोग अगर समझ जाए ना तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना हो। और मीडिया खास करके पता नहीं क्या खची दिखाते रहता है, ठीक है भाई, शॉर्ट वीडियो था, यहीं से लेता हूँ मैं विदा आपसे। और ये पे आपको पता है घर हाईवे के बगल में है तो आवाज़ तो आती रहेगी, ठीक है भाई, चलता हूँ, फिर मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम। राधे राधे।